किर्गिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, किर्गिस्तान में तो खैर ही खैर है। तो ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहा है। ये ऐसी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कोशिश करती है कि आप लोग बच जाएं। तो एजेंट जो है वो लोगों को ना लूटें। 6-6 लाख रुपए का, 7-7 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए के यहाँ नौकरियों के वीज़े, जॉब के वीज़े किर्गिस्तान के लिए दिए जाते हैं। आप गारमेंट्स का काम करना, आप किसी कार वाश सेंटर पे आपको लगा देंगे, किसी शॉप पर लगा देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल्लाह बलगन। मैं उज़्बेकिस्तान के कैपिटल इस वक्त ताशकंद में मौजूद हूँ। और बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जब किर्गिज़स्तान के हवाले से हमने एक वीडियो अपलोड की थी तो उसमें बहुत सारे दोस्तों ने हमसे कहा था जी कि आप हमें किर्गिज़स्तान के हवाले से मज़ीद मालूमात दें। और अभी भी कुछ दोस्त जो हैं, जब मैं उज़्बेकिस्तान के हवाले से वीडियो बना रहा हूँ तो उसके नीचे भी लिखते हैं जी कि आप किर्गिज़स्तान के हवाले से बताएं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वो हमारी पुरानी वाली जो वीडियो है वो शायद वो नहीं देख सके यूट्यूब पर, जिसकी वजह से उनका ये कहना है जी कि आप नई वीडियो बना दें। अच्छा, मैं एक आपसे अर्ज़ करूं, किर्गिज़स्तान के हवाले से जो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसके नीचे हंड्रेड्स कमेंट्स जो हैं वो लोगों ने किए हैं, सैकड़ों कमेंट्स लोगों ने किए हैं। और यकीन जानिए कि 90% कमेंट्स वो थे कि जिसमें लोग ये कह रहे थे कि यार हम तो यहाँ आकर फंस गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लुटे फुटे गए वहाँ जाके, लोग मैसेज कर रहे थे। इवन कि वो ये कह रहे थे कि हम फंस तो गए हैं लेकिन हमें अब ये बताओ कि हम यहाँ से निकल कैसे सकते हैं, हमें यहाँ से बचाओ। भाई मैं कहाँ से बचा सकता हूँ मेरे भाई, ना तो मैं आपको वहाँ भेज सकता हूँ और ना अल्लाह ताला ने मुझे कुछ ऐसी ताकत दी है कि मैं आपको, अगर आप पहुँच चुके हैं तो मैं आपको फंसा दूँ वहाँ से। एक और परेशानी की बात ये थी उस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स थे कि कुछ लोग जो खुद एजेंट थे उन्होंने नीचे अपने हामियों से या खुद नीचे कमेंट्स किए जी किर्गिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, किर्गिस्तान में तो खैर ही खैर है। तो ये बंदा जो है ये झूठ बोल रहा है, ये ऐसी बातें कर रहा है, ये उन्होंने नीचे लिखा। और उसी के नीचे एक और दोस्त ने कमेंट किए हुए थे कि तुम्हें अल्लाह का खौफ करना चाहिए, तुमने मरना नहीं है, तुम लोगों को लूट रहे हो, फला कर। इसका मतलब है वो उसको जानता था। तो इस तरह मैं एक बताऊं कि ये स्कैम और फ्रॉड और धोखा जो है ये पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान के हवाले से ये कुछ ज़्यादा ही है। अब मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कोशिश करती है कि आप लोग बच जाएं और एजेंट जो हैं वो लोगों को ना लूटें। मैं आप किर्गिस्तान की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक लेटेस्ट अभी, यानी कि आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज 29 तारीख है और 24 तारीख 5 दिन पहले यानी कि 24 अप्रैल 2024 को जो बिश्केक में पाकिस्तानी सफारत खाना है, यानी किर्गिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान एम्बेसी है, उसने एक लेटर जारी किया है। उस लेटर के ऊपर, अभी ये स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, उस लेटर के ऊपर बड़ा वाज़ेह उन्होंने कह दिया है कि हमें पता चला है कि बहुत सारे जो एजेंट हैं, पाकिस्तानी एजेंट, वो पाकिस्तानी लोगों को ये झांसा देकर यहाँ पर लाते हैं कि उन्हें पहले किर्गिस्तान पहुँचाया जाएगा, 2 महीने का वीज़ा होगा और वीज़ा वहाँ जाकर एक्सटेंड हो जाएगा और उनको किर्गिस्तान से यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है वो उन्हें भेज दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ऐसे किसी एजेंट के झांसे में ना आए, क्योंकि यहाँ से कभी भी आप यूरोप नहीं जा सकते, ना कोई यूरोप का ज़मीनी रास्ता लगता है किर्गिस्तान को, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। और फिर उन्होंने ये कहा कि हमें ये भी पता चला है कि जो है यहाँ पर लोगों को लाने के बाद इल्लीगल बॉर्डर क्रॉस करवाए जाते हैं, यानी कि यहाँ से दूसरे मुल्क में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पाकिस्तान एम्बेसी ने कहा है कि पाकिस्तानी लोगों से कि आपकी मेहरबानी है, आप किर्गिस्तान जो है वो इस उम्मीद पर ना आएँ कि आपको यहाँ आकर के किसी यूरोपियन कंट्री में जो है वो भेजा जा सकता है या किर्गिस्तान को बतौर राहदारी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये लेटर आपने देख लिया, ये अभी भी स्क्रीन पर होगा। मुझे एक बात बताएं कि जो लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई आप किर्गिस्तान के हवाले से वीडियो बनाएं ताकि हमें पता चल सके कि भाई किर्गिस्तान में क्या हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान एम्बेसी से बढ़कर कोई अथॉरिटी हो सकती है वहाँ पर?
पाकिस्तान एम्बेसी से बढ़कर कोई आपका खैर खा हो सकता है? पाकिस्तान एम्बेसी ने इससे पहले भी एक लेटर जारी किया था और उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी। आपको उस पर यकीन नहीं आया और फिर भी जाके सैकड़ों लोग वहां पर मुसीबत में फंस गए एजेंटों की बातों में आके, और फिर जो है वो एम्बेसी में पहुंचे, देखेंगे हमें तो लूट लिया गया है। भाई आप खुद लुटे हैं, अब मुझे माफ कर दीजिएगा, आप खुद लुटे जाते हैं। हम तो चीख चीख कर आपको बता रहे हैं कि उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, कज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ से कोई यूरोप को रास्ता नहीं जाता, अल्लाह के वास्ते ना आए। आप हमारी बात ही नहीं मानते, तो आप पाकिस्तान एम्बेसी की बात नहीं मानते। आप जो है थोड़ा सा गूगल पर सर्च करें, पाकिस्तान एम्बेसी का फ़ोन नंबर लें जो किर्गिज़स्तान में मौजूद है, वहाँ ईमेल करके पूछ लें, आप उन्हें एक टेलीफोन करके पूछ लें जी कि क्या यहाँ से कोई ऐसी सहूलत है कि यहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। और फिर मुझे पता चला है कि यहाँ 6-6 लाख रुपए का, 7-7 लाख रुपए या 5-5 लाख रुपए के यहाँ नौकरियों के वीज़े, जॉब के वीज़े किर्गिज़स्तान के लिए दिए जाते हैं। आप गारमेंट्स का काम करना, आप किसी कार वॉश सेंटर पे आपको लगा देंगे, किसी शॉप पर लगा देंगे, 2 महीने का वीज़ा होगा, फिर वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा आपका। ये सारी बातें करके लोगों को पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि आपके लिए वहाँ पे नौकरियाँ मौजूद हैं, जॉब मौजूद है किर्गिज़स्तान के अंदर। और ऐसे सैकड़ों लोग इस वक्त वहाँ किर्गिज़स्तान में जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं कि उनके 2 महीने पूरे हो गया, वीज़ा एक्सटेंड कोई नहीं हो रहा। अब वो परेशान है कि अब वो क्या करें। तो इन हालात में क्या आप मज़ीद वहाँ जाकर आप फंसना चाहते हैं? मज़ीद वहाँ जाकर आप क्या कर लेंगे जहाँ पहले सैकड़ों लोग जो हैं वो परेशान हैं? मैं अभी आपको एक और जो स्क्रीन पर आपको लेटर दिखाता हूँ जो वहाँ की मिनिस्ट्री ने किया है, यानी किर्गिज़स्तान की। आपको अपनी पाकिस्तान की एम्बेसी पर, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री पर तो एतबार नहीं है, आपको एजेंटों की बातों पर एतबार है। तो चलें, आप वहाँ जो जिस मुल्क में जाना चाहते हैं उस मुल्क की अपनी गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि हमारे पास, हमें पता चला है कि यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स जो हैं, कुछ पाकिस्तान के एजेंट हैं जो लोगों को जॉब और नौकरी का झांसा देकर यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ लाने के बाद उनका वीज़ा ख़त्म हो जाता है चूँकि 2 महीने के बाद, तो फिर उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, तो वो यहाँ पर इल्लीगल रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें पता चल गया कि यहाँ पर कोई इल्लीगल रह रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लेंगे और हम उन्हें डिपोर्ट भी करेंगे और हम आपको कैद भी कर सकते हैं, जेल भी भेज सकते हैं हम आपको। ये इस लेटर में मौजूद है। अच्छा, अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के लोगों से ये कह रही है कि आप किर्गिज़स्तान जॉब के लिए या उसको बतौर राहदारी इस्तेमाल करने के लिए कि आप वहाँ से यूरोप चले जाएंगे, आप इस्तेमाल ना करें। किर्गिज़स्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि आप इस्तेमाल ना करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है आप इस्तेमाल ना करें। तो अगर कोई गुजरांवाला से या अगर कोई गुजरात से, अगर कोई मंडी बहाउद्दीन सियालकोट का एजेंट जो है वो आपको, या वज़ीराबाद के किसी बंदे को आकर कहता है, या साहिवाल का बंदा जो है वो गुजरात शाह मुकीम के किसी बंदे से कहता है कि किर्गिज़स्तान के अंदर जो है वो नौकरियाँ निकली हुई हैं और आओ मैं आपको भेज देता हूँ, तो क्या आपको जहन में ये ख्याल नहीं आएगा कि यार इसका मतलब ये है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें झूठ बोल रही हैं और ये जो एजेंट है गुजरात का या ये जो एजेंट है गुजरांवाला साहिवाल का, ये एजेंट जो है ये सच बोल रहा है? क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि वो अपने चंद पैसों के लिए कोई एजेंट आपका इतना सिंसियर हो और जो वहाँ की हुकूमतें हैं वो आपकी दुश्मन हो? क्या आपकी अकल ऐसा मानती है? तो मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट की थी आपसे कि किर्गिज़स्तान कोई ऐसा खुशहाल मुल्क नहीं है। पूरे मुल्क की आबादी 60 लाख के करीब है, गुजरांवाला जितना मुल्क है वो पूरा डिवीज़न गुजरांवाला जितना, तो छोटा सा मुल्क है। वहाँ पे लोगों के लिए अपने जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अमीर लोग नहीं हैं। अब मैं अगली बात नहीं करता, क्रिमिनल कंट्री है, क्रिमिनल मुल्क है, 40 कबाइल वहाँ पर रहते हैं, जिसके पास ताकत है उसका मुल्क है। और ये जो कबाइल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, माफिया का मुल्क है। जैसे ही आप बाहर रात को निकलते हैं, मार भी खाते हैं, लोगों से पैसे भी छीन कर ले जाते हैं। इसको छोड़िए, हमारे स्टूडेंट वहाँ पर बेचारे पाकिस्तानी बच्चे जो पढ़ते हैं, उनके फ्लैटों पर जो है वो लोकल इन्हें कज्जू कहते हैं, वो आ जाते हैं, आकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर से बच्चों को निकाल के पीटते और मारते और उनसे पैसे छीन लेते हैं। आप इस मुल्क में आकर के कौन से तीर मार सकते हैं? मैं आपको मशवरा दूंगा, आप देखो हमारा कई दहाइयों से 70 से लेके 60 से लेके लोग सऊदी अरब जा रहे हैं, लोग दुबई जा रहे हैं, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में लोग जा रहे हैं।
تو ملیشیا میں تو خیر نہیں، میرے منہ سے نکل گیا، یہ جو بحرین یعنی کہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، تو آپ دیکھیں وہ لوگ بیچارے کچھ نہ کچھ کما ہی لیتے ہیں وہاں جا کے. دبئی میں بھی بندہ ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے، سعودی عرب میں بھی ایڈجسٹ ہو ہی جاتا ہے، بحرین میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی جاب پہ لگ ہی جاتا ہے. وہ سمجھ آتی ہے بات کہ یہاں سے واقعی وہاں سے جابز نکلتی ہیں اور لوگ وہاں پہ جا کے جاب کرتے ہیں. کویت میں لوگ جاتے ہیں جاب پر جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کو کس نے بتا دیا ہے کہ بھائی سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بھی آپ کو کوئی نوکری جاب مل سکتی ہے؟ میں 2012 سے یہاں پر رہ رہا ہوں، رہنے سے مراد کہ یہاں آ جا رہا ہوں، اور گزشتہ 5 سال سے تو مسلسل یہاں رہ رہا ہوں. 18 سے بلکہ 6 سال ہو گئے مجھے، 2018 میں یہاں آیا تھا مستقل رہنے کے لیے. تو 6 سال میں مجھے کوئی ایسا ایجنٹ یہاں نہیں ملا کہ جو یہاں سے کسی کو کینیڈا، امریکہ، یورپ کے کسی ملک میں بھیجتا ہو. تو یہاں تو یہ خود بیچارے قسم پرسی میں مبتلا لوگ ہیں، خود یہ بڑے آسودہ لوگ نہیں ہیں. تو آپ کن چکروں میں پڑ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کرغزستان کے حوالے سے اپنے ملکوں کی حکومتوں پر اعتبار کریں. کم از کم جس ملک کا آپ کو ایجنٹ کہتا ہے اس ملک کی حکومت پر اعتبار کر لیں. دونوں طرح کے لیٹر آپ کو دکھا دیے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اگر مزید آپ کو سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں. آپ کا بہت شکریہ.